वो गांव जो नक्शे में मौजूद ही नहीं था। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों में एक सड़क थी जिसका नाम था चपकलिश पास। ये रास्ता रात के वक्त तकरीबन सुनसान रहता था। ट्रक ड्राइवर इस सड़क से गुजरने से डरते थे। वो कहते थे अगर रात के बाद धुंध में कोई गांव नजर आए तो गाड़ी मत रोकना। एक मारूफ ब्लॉगर अरसलान ने इस अफवाहों की हकीकत जानने का फैसला किया। उसके साथ 3 दोस्त थे। चारों के पास जदीद कैमरे, ड्रोन और ताकतवर टॉर्च थी। वो हंसते हुए बोले, आज पता चल ही जाएगा भूत वूत होते भी हैं या नहीं। रात के 2:47 बजे गाड़ी अचानक खुद ब खुद बंद हो गई। बैटरी ठीक थी, इंजन भी ठीक था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी लम्हे चारों तरफ घनी धुंध उठने लगी। सिर्फ चंद सेकंड में सड़क गायब हो गई। जब धुंध थोड़ी हटी तो सामने एक गांव था। मिट्टी के घर, जलती हुई लाइटें और दूर मस्जिद से अजान जैसी आवाज़ आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि गूगल मैप पर उस जगह सिर्फ जंगल दिखाई दे रहा था। ये गांव नक्शे में क्यों नहीं है? अरसलान ने हैरत से कहा। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुए उन्होंने देखा हर घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर पूरे गांव में एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ चूल्हों में आग जल रही थी। चाय अभी तक गर्म थी, खाने की प्लेट्स भी बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चंद लम्हे पहले पूरा गांव अचानक गायब हो गया हो। अचानक एक घर के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उनके कदम खुद ब खुद उस घर की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। अंदर एक लकड़ी का झूला हिल रहा था, मगर झूले में कोई नहीं था। उसी वक्त अरसलान के कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत नजर आई। वो घर के कोने में खामोश खड़ी थी, सफेद लिबास, चेहरा बालों में छुपा हुआ। अरसलान ने फौरन सर उठा के देखा, कैमरा खाली था। दोबारा कैमरे में देखा, अब वो औरत पहले से ज्यादा करीब थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा उठाया, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ स्याह अंधेरा। और उस अंधेरे के अंदर दर्जनों सफेद आंखें खुल गईं। उसी लम्हे पूरे गांव की तमाम लाइट्स एक साथ बुझ गई। चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया और उसके बाद हर घर से एक साथ दरवाजे बंद होने लगे। अंधेरे में सिर्फ एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, 25 साल बाद आखिर नए मेहमान आ ही गए। उसी लम्हे अरसलान के पीछे किसी ने बहुत आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। हालांकि उसके तीनों दोस्त उसके सामने खड़े थे। उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो आहिस्ता से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर ताज़ा कदमों के निशान थे, ऐसे कदम जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। हर कदम में सिर्फ 3 उंगलियां थीं। नौमान ने कांपती आवाज में कहा, ये किस चीज के कदम हैं? अचानक गांव की मस्जिद से दोबारा अजान आने लगी, मगर इस बार आवाज में कुछ अजीब था। अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन आवाज एक बूढ़े इंसान की नहीं, सैकड़ों लोगों की थी। जैसे पूरा गांव एक साथ अजान दे रहा हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसी लम्हे गांव के तमाम घरों के दरवाजे एक साथ खुल गए, मगर कोई बाहर नहीं आया। सिर्फ हर दरवाजे के सामने एक जलती हुई लालटेन रख दी गई। और हैरत की बात यह थी कि हर लालटेन की आग नीले रंग की थी। हवा बिल्कुल बंद थी। उसके बावजूद तमाम लालटेन एक साथ एक ही सिमत में झुक गई, जैसे कोई रास्ता दिखा रही हो। वो रास्ता गांव के आखिरी घर की तरफ जा रहा था। अरसलान ने कैमरा ऑन किया। हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर सड़क की तरफ देखा, वहां अब सड़क नहीं थी। उस जगह सिर्फ घना जंगल था। गाड़ी गायब थी, ड्रोन गायब था, और मोबाइल पर नो नेटवर्क नहीं लिखा था, बल्कि सिर्फ एक जुमला नजर आ रहा था, अब वापसी मुमकिन नहीं। उसी लम्हे एक छोटा सा लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र शायद 8 साल होगी। वो मुस्कुरा रहा था। आप लोग शहर से आए हैं? चारों हैरान रह गए। इतनी देर बाद पहली बार कोई जिंदा इंसान नजर आया था। अरसलान ने फौरन पूछा, बेटा यहाँ सब लोग कहाँ हैं?
लड़का खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से एक बात कही। शाम होते ही सब नीचे चले जाते हैं। नीचे? लड़के ने सर हिला दिया। उसके बाद उसने गांव के आखिरी घर की तरफ इशारा किया। वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर लड़का हंसने लगा, पहले आहिस्ता फिर जोर जोर से, इतनी जोर से कि पूरा गांव उसकी हंसी से गूंज उठा। अचानक उसकी गर्दन एक झटके से पूरे 180 दर्जे घूम गई। उसका चेहरा पीछे की तरफ था, मगर आंखें अब भी अरसलान को देख रही थी। चारों चीखते हुए पीछे हट गए। पलक झपकते ही लड़का गायब हो चुका था, सिर्फ उसकी आवाज बाकी थी। जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले वो जाग जाएंगे। वो हिम्मत करके गांव के आखिरी घर तक पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अरसलान ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, चारों के कदम वहीं रुक गए। पूरे कमरे की दीवारों पर हजारों तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में कोई ना कोई मुसाफिर था। कुछ पुरानी स्याह व सफ़ेद तस्वीरें, कुछ रंगीन और कुछ बिल्कुल नहीं। हर तस्वीर के नीचे सिर्फ एक ही तारीख लिखी थी, 1978, 1989, 1997, 2005, 2018 और आखिरी तस्वीर जिसे देखकर अरसलान के हाथ से कैमरा गिर गया। वो तस्वीर उन चारों की थी। वही कपड़े, वही चेहरा, वही जगह, मगर उस तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 19 जुलाई 2026, कल की तारीख। हालांकि आज अभी 18 जुलाई थी। नौमान चीख उठा, ये तस्वीर किसने ली? उसी लम्हे कमरे के अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैंने। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में एक झूलने वाली कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। उस पर कोई बैठा था, लेकिन चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो बूढ़ी औरत आहिस्ता से बोली, मैं तस्वीरें नहीं लेती। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो हंसने लगी। मैं सिर्फ आखिरी यादगार महफूज रखती हूँ। उसी लम्हे पूरे घर की दीवारें हिलने लगी और फर्श के नीचे सैकड़ों लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर के नीचे पूरा एक शहर दफन हो। फर्श के नीचे से आने वाली चीखें हर लम्हा तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। हमें बाहर निकालो, हम अभी जिंदा हैं, दरवाज़ा मत खोलना। अरसलान ने कानों पर हाथ रख लिए। ये सब क्या है? झूलने वाली कुर्सी पर बैठी बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगी। चल चल चल। कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। तुम लोग देर से आए हो, बहुत देर से। उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। उसके बाद उसने कमरे के दरमियान पड़े पुराने कालीन की तरफ इशारा किया। असल रास्ता वहाँ है। अचानक कालीन खुद ब खुद एक तरफ खिसक गया। नीचे पत्थर की सीढ़ियाँ थीं जो ज़मीन के अंदर जा रही थी। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, मगर उस हवा में सड़ती हुई लाशों की बदबू शामिल थी। नौमान ने डरते हुए पूछा, नीचे क्या है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो सब जिन्होंने वापस जाने की कोशिश की थी। चारों दोस्त हिम्मत करके सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ चीखें ज्यादा और साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो एक बहुत बड़े ज़ेरे ज़मीन हॉल में पहुंचे। अरसलान ने टॉर्च जलाई और जो मंजर सामने था उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। पूरा हॉल हजारों घड़ियों से भरा हुआ था। छोटी बड़ी दीवार की घड़ियां, जेबी घड़ियां सब एक साथ चल रही थी। इतनी जोर से कि सर फटने लगा, लेकिन सबकी सुइयां एक ही वक्त पर रुकी हुई थी, 3:35 पर। नोमान ने हैरत से कहा, यह सब क्या है? एक ही वक्त पर क्यों रुकी हैं ये सब? उसी लम्हे तमाम घड़ियों की सुइयां एक साथ चलने लगी और उसके बाद तमाम घड़ियों के शीशे एक साथ टूट गए। शीशा टूटने की आवाज के साथ हॉल की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
दरवाजे के ऊपर खून से लिखा था, जो अंदर गया वो वक्त से बाहर हो गया। दरवाजे के पीछे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कोई खड़ा था। पहले सिर्फ एक साया नजर आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी में आया। चारों के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो अरसलान था, मगर 70 साल बूढ़ा, सफ़ेद बाल, चेहरे पर गहरे जख्म और आंखें बिल्कुल स्याह। बूढ़े अरसलान ने मुस्कुरा कर कहा, आखिर तुम आ ही गए। अरसलान की जबान बंद हो गई। तुम कौन हो? बूढ़ा अरसलान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मैं वो हूँ जो यहाँ से कभी निकल नहीं सका। मैं 50 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नोमान गुस्से से बोला, ये नामुमकिन है। बूढ़ा अरसलान हंस पड़ा। यहाँ वक्त नहीं चलता। ये गांव हर 25 साल बाद एक रात के लिए दुनिया में नजर आता है, और जो यहाँ आ जाए वो कभी अपनी असल दुनिया में वापस नहीं जाता। अचानक पूरा हॉल लर्जने लगा। जमीन के नीचे से किसी चीज के चलने की आवाज आई। बूढ़े अरसलान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने पहली बार खौफजदा होकर पीछे देखा। नहीं, वो जाग गया। उसी लम्हे अंधेरे में दो बहुत बड़ी सुर्ख आंखें खुल गईं। फिर एक लंबा काला हाथ दरवाजे के अंदर से बाहर निकला। वो हाथ इतना बड़ा था कि एक ही लम्हे में पूरे इंसान को अपनी मुट्ठी में छुपा सकता था। हाथ आहिस्ता आहिस्ता अरसलान की तरफ बढ़ने लगा। भागो, ये गांव किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये तो सिर्फ उसका जाल है। उसी लम्हे वो स्याह हाथ बूढ़े अरसलान को पकड़कर अंधेरे में खींच कर ले गया। सिर्फ उसकी चीखें बाकी रह गई और पूरे हॉल में एक हंसी गूंजने लगी जो किसी इंसान की नहीं थी। और फिर अचानक खामोशी छा गई। सिर्फ हजारों घड़ियों की आवाज बाकी रह गई, मगर इस बार हर घड़ी उल्टी चल रही थी। अरसलान, नोमान और बाकी दो दोस्त खौफ से जम गए थे। दरवाजे के पीछे मौजूद वो दियो हैकल मखलूक अब पूरी तरह बाहर आने लगी। पहले एक हाथ, फिर दूसरा और उसके बाद उसका सर। लेकिन उसका चेहरा देखकर चारों के जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि उसका कोई चेहरा ही नहीं था। सिर्फ एक स्याह खला थी, और उस खला के अंदर हजारों इंसानी चेहरे चीख रहे थे। हर वो इंसान जो कभी यहाँ पर आया था। सब जिंदा थे, मगर उस मखलूक के अंदर कैद। अचानक उनके चेहरों के दरमियान हमजा, बूढ़ा अरसलान और सैकड़ों दूसरे लोग नजर आने लगे। सब एक ही बात चीख रहे थे, दरवाजा बंद करो वरना देर हो जाएगी। उसी लम्हे बूढ़ी औरत की आवाज दोबारा गूंजी, हर 25 साल बाद ये मखलूक सिर्फ 4 रूहें मांगती है, और अगर इसे 4 रूहें ना मिले तो वो पूरा गांव अपने साथ ले जाती है। नोमान गुस्से से चीखा, ये सब क्यों हो रहा है? बूढ़ी औरत पहली बार जोर से हंसी क्योंकि ये गांव कभी इंसानों का था ही नहीं। तुम लोग मेहमान नहीं, शिकार हो। उतने में जमीन फटने लगी। पूरा गांव लर्जने लगा। घरों की दीवारों से स्याह खून बहने लगा। आसमान सुर्ख हो गया। दरख्तों पर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ चीखने लगे। और फिर गांव के तमाम खाली घरों से लोग बाहर निकलने लगे। वही लोग जिन्हें पहले कोई देख नहीं सका था। मर्द, औरतें, बच्चे, सब खामोशी से चल रहे थे। उन सब की आंखें मुकम्मल सफ़ेद थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चारों दोस्तों को घेरने लगे। अरसलान ने जेब से कैमरा निकाला। ये वाही चीज़ थी जो शुरू से उसके पास थी। उसने आखिरी बार रिकॉर्ड का बटन दबाया। अगर किसी को ये वीडियो मिले तो कभी इस गांव को तलाश मत करना। ये जगह नक्शे पर नहीं है, सिर्फ किस्मत में मिलती है। उसी लम्हे वो दियो हैकल मखलूक जोर से दहाड़ा। इतनी खौफनाक आवाज के पहाड़ लर्ज उठे। चारों दोस्त दौड़ने लगे। अचानक उन्हें दूर अपनी गाड़ी नजर आई। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ भागे। पीछे से हजारों कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था पूरा गांव उनका पीछा कर रहा हो। अरसलान गाड़ी में बैठा, चाबी घुमाई। पहली बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी बार खामोशी, तीसरी बार इंजन चल पड़ा। उसी लम्हे वो मखलूक गाड़ी से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थी।
उसके हजारों हाथ गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अरसलान ने पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद लम्हे बाद धुंध खत्म हो गई। सड़क दोबारा नजर आने लगी। सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। वो बच गए थे, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था। 2 दिन बाद पुलिस को अरसलान की गाड़ी सड़क के किनारे मिली। इंजन बंद था, दरवाजे खुले हुए, कैमरा भी गाड़ी के अंदर पड़ा था, लेकिन चारों दोस्त कहीं नहीं थे, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। पुलिस ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। शुरू की वीडियो बिल्कुल ठीक थी, मगर आखिरी 5 मिनट सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी। उस अंधेरे में चारों दोस्तों की खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब खामोश हो गया और आखिर में सिर्फ एक आवाज़ आई। वो अरसलान की नहीं थी, वो किसी बूढ़ी औरत की भी नहीं थी। वो आवाज़ आपकी थी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वीडियो वहीं ख़त्म हो गई। अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।